Hello students, welcome to all in next class. Dear student, in previous class we have discussed about what is matter. Now in this class we will study the states of matter. Matter exists in three forms of states. मैटर जो है मैटर के थ्री फॉर्म्स होते हैं या मैटर के थ्री स्टेट्स होते हैं. दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, तो मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? थ्री स्टेट्स होते हैं. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस. थिंग्स लाइक बुक, स्टोन एंड टेबल आर सॉलिड्स. Things like water, milk, gum and oil are liquids, and things like water vapor, oxygen and hydrogen are gases. ठीक है. सॉलिड में आपकी जो भी सॉलिड चीज़ें हैं जैसे बुक है, पेन है, चेयर है, ये सभी आपके सॉलिड हो जाएंगे. लिक्विड में जो है आपके वाटर हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, गम हो जाएगा. और वेपर में जितनी भी गैसेस में जो आपके वाटर वेपर होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन होती हैं, ये सभी आपकी गैसेस हो जाएंगी. ठीक है. अब बात करते हैं सॉलिड्स के बारे में. थिंग्स लाइक बुक, पेन, पेंसिल एंड शार्पनर हैव फिक्स्ड शेप. अब ये जो सॉलिड होते हैं, तो इन सॉलिड में ऐसी क्या खास बात होती है? तो सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप. सॉलिड जो होते हैं उनका जो शेप होता है वो कैसे होते हैं? फिक्स्ड होता है. उनका शेप जो होता है वो चेंज नहीं होता है. सपोज दैट चेयर है, तो चेयर को हम उल्टा रखें, चाहे सीधा रखें, चाहे कैसे भी रखें, उसका शेप वही रहेगा. बुक को भी हम चाहे जैसे भी रख दें, उसका शेप नहीं बदलने वाला है. ठीक है. तो सॉलिड की यही एक प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है. दे डू नॉट चेंज देयर शेप वेयर एवर दे आर केप्ट. वो जहाँ कहीं भी रखे जाए उनका शेप चेंज नहीं होता है. दे आर हार्ड एंड कैन नॉट बी प्रेस्ड इजली. सॉलिड की एक खास बात और होती है कि वो बहुत ही हार्ड होते हैं और उनको प्रेस नहीं किया जा सकता है. Such objects are called solids. ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है, जो स्टेट है आपका मैटर का, वो है लिक्विड्स. थिंग्स लाइक वाटर, मिल्क, गम एंड ऑयल्स दैट फ्लो इजली आर कॉल्ड लिक्विड. लिक्विड जो मैटर होता है, लिक्विड मैटर की क्या क्वालिटी होती है? लिक्विड मैटर जो है आपका फ्लो करता है. क्या करता है? फ्लो करता है. फ्लो मतलब बहना. अगर आप उसको फर्श पे कहीं भी रख दो तो वो बहने लगता है. वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो फैल जाता है. लिक्विड्स हैव नो शेप ऑफ देयर ओन. लिक्विड का जो है अपना कोई शेप नहीं होता. जैसे चेयर है, तो चेयर का अपना, जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास का अपना शेप होता है. लेकिन ये जो वाटर होता है, उस वाटर का अपना कोई शेप नहीं होता है. द शेप ऑफ लिक्विड्स चेंजेस विद द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. लिक्विड का शेप क्या होता है कि लिक्विड अपना शेप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेनर. जिस कंटेनर में वो रखे जाते हैं उनका शेप उन्हीं कंटेनर्स पे डिपेंड करता है. जैसे ये जो वाटर है, ये ग्लास में भी रखा हुआ है, तो इसका शेप ग्लास की तरह रहेगा. लेकिन जब ये हम इसको मग में रखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा. फिर ये दूसरे तरह का पॉट है, जब हमने इसमें रखा तो उसका लिक्विड का जो शेप था वो ऐसा हो गया. फिर जब हम उसको बॉटल में रखते हैं तो उसका शेप बॉटल की तरह हो जाता है. ठीक है. यानी कि जो लिक्विड का जो शेप होता है वो चेंज होता रहता है. उसके डिपेंड करता है कि वो किस तरह के कंटेनर में रखे गए हैं. ओके.
नेक्स्ट आपका जो मैटर है वो है गैसेस। हैव यू सीन व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर बॉयल्स? कभी आपने देखा है जब वाटर बॉयल्स होता है, बॉयल करता है, तो क्या होता है? एज द वाटर बॉयल्स, वाटर वेपर, जिसे हम स्टीम बोलते हैं, कम्स आउट। आपने अक्सर देखा होगा कि जब पानी बॉयल करता है, खौलने लगता है, तो उसमें से क्या होता है कि स्टीम मतलब भाप निकलती है, जिसे हम लोग साइंस के लैंग्वेज में वाटर वेपर बोलते हैं। वाटर वेपर या स्टीम जो होता है इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। यही वाटर का गैसियस फॉर्म है, या जब वाटर गैस फॉर्म में चेंज होता है तो उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। ए गैस हैज़ नो शेप एंड साइज ऑफ इट्स ओन। गैस का अपना कोई शेप नहीं होता है और न ही उसका अपना साइज होता है, ठीक है। वी कैन नॉट सी मोस्ट ऑफ द गैसेस। बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज द मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसी कौन सी गैसेस होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो एयर होता है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। एयर आपका गैसों का एक मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और भी बहुत सारे गैसेस होती हैं, ठीक है। इट फील्स आवर सराउंडिंग्स। ये हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास की जो एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। वो पूरे एरिया को भरे हुए हैं वो, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो फील्स अ बैलून बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील इट। यहाँ तक कि जो बैलून्स होते हैं, आप देखे होंगे बैलून्स में भी गैसेस भरी होती हैं। उसी गैस की वजह से बैलून्स फूलता है, लेकिन आपको वो दिखाई, वो गैस नहीं देती है, बट आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। तो गैस की ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि गैस को आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे ये फैन चल रहा है, फैन चल रहा है तो यहाँ से देखो गैसेस जो हैं वो एयर जो है आपकी फ्लो हो रही है, लेकिन वो एयर आपको दिखाई नहीं देती है, आप उसको केवल फील कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये टायर्स रखे हुए हैं जिसमें गैस भरी जा रही है। ये बैलून्स में देखो गैस का यूज होता है। ये जार के अंदर भी गैसेस भरी हुई है, और यहाँ पे देखो वाटर उबल रहा है तो उसमें से वाटर वेपर जो है निकल रही है गैस फॉर्म में। तो ये आपके कुछ गैस के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि मैटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। आई होप यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड, you got understand this topic. Now we will discuss the next topic in the next class. Thank you for watching to all.